आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। बैलेंस की बात है। सबसे अच्छा तरीका जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा, थोड़ा सोचूंगा। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस। Thank you for watching this video until it is finished. हमारी सोसाइटी में ना, If useful to you guys, please like and share this video. बड़ा मुश्किल है। If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पे ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो आईएएस बने, आईपीएस बने, जिन्होंने करोड़ों रुपए के दहेज के साफ ठुकरा के क्या जिंदगी एक ही अब कोई कह सकता है उनके परिवार में किसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, पर अल्टीमेटली किस चीज की वैल्यू क्या है लाइफ में। यूट्यूब पे जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर मोनेटाइज करते हैं, 1 लाख जब देखो आप क्या देश में सबसे बड़ा क्या आप ऐसा
करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल शायद कुछ आपने को बनाया था उस समय, तो मैंने वो थोड़ा सा देखा 10 मिनट का, मुझे लगा कि ये जो है ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस्ड व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो पर लिंक भेजा, मैंने कहा देखो जिंदगी अपने रास्ते पर चलेगी, ठीक हो जाएगी। जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगे। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा, जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. हेलो सर, See you. नमस्ते। सर बोथ ऑफ यू, मैं हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरीडे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए डिमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है, नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद भी होता है। अगर 4-5 बार आता है, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे मोटिवेशन करनी है, तो उसको इलाज क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे, आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी को महसूस होगी। जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा, उस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा। जिस दिन टेस्ट में आपको मार्क्स अच्छी आएंगे, आप मोटिवेशन के साथ करेंगे। जिस दिन खराब नहीं, आप मोटिवेट रहेंगे, उस दिन आप जगह बन के कहीं से नहीं हो सकते। ये सुनिए, आपने वीडियोस में भी कहा जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन में, कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है, और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं। तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. मेरी लाइफ में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके। उसे इतनी समझ है कि वो चीज़ों को फैक्चुअली, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके। अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक है तो वो एक्सेप्ट नहीं। बेसिक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस है, केवल नौकरी का मामला नहीं। पहली गलती केवल नौकरी का मामला नहीं, नौकरी जरूर ऐसा नहीं, सिर्फ वो उसका। सेकेंडली कई ऐसी चीज़ें जैसे बहुत जरूरी चीज़ है स्कूल में जो एडोलेसेंस की
गलत सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आएंगे तो गलती ना करें। हेल्थ एजुकेशन के रूप में सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक हाथों से बताऊँ, तरीके से बताऊँ। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IIT में अब तो होने लगा है, पहले क्या टेक्नोलॉजी सेंटर टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज को इंसान से अब तो एक होलिस्टिक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा केवल हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशल पढ़ता है, उसको कोडिंग का सीखना उसको एनालिसिस करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा इंटीग्रेटेड तो बेसिक 3 फार्मूले माने जाते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, जिसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इनसे पूछा ये जिस फील्ड में सफल है, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ तो अदरवाइज जो मेरा करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ। Thank you for watching this video until it is finished. लाइफ की फील्ड में कोई If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. इनोवेट कर सके। To the next video. See you. तो सच बात है कि काफी चेंजेस की जरूरत है और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेल। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है इंसान का दिमाग खुल जाए, दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट। बस ये हो गया तो बहुत है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, कॉम्पिटिशन बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जब देखा जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होता है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर कर रहा हो तो नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो, इसका मतलब ये है कि there has to be a way. ये एजुकेशन काम अगर कर दें तो रियल एजुकेशन मतलब एक इंसान को फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले जो प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पर फोकस किया, अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं।
एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन कि मुझे नहीं पता है, लेकिन पता किया जा सकता है। दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब योर पर्सनालिटी मस्ट बी डायनामिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से जो Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. On the other hand, there To are the some next people video. जिनसे मैं कभी कहीं See मिला you. तो उनकी अप्रोच क्या है कि मुझे सब पता है, वो गड़बड़ हो जाती है। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनय में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए पढ़ाई से बेकारी हो गई है, उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम है, वो विनम्र है। और इसलिए बड़े प्रोफेसर मैं जानता हूँ सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते हैं कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते इतना साहस कैसे किया है। अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे, कोई कार्य बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एजुकेशन का गोल आपको प्रोफेसर बनाना नहीं है, आपको स्टूडेंट बनाना है। अगर सर की बात की जाए लाइफ लॉन्ग सीखते चले जाएंगे सबसे, जिससे लोगों से सीखेंगे, लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस से सीखेंगे, कोई से सीखेंगे। जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं अभी मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं सुना किसी का भी, तो इससे बड़ा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि सक्सेस हमारा दिमाग में आपको इस तरीके से करती है, सक्सेस का क्या माइनस पॉइंट है। सक्सेस at few things, we can be best at maybe one thing, we cannot be best at everything. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल, और वो एक्सपीरियंस किसी न किसी क्वांटिटी में हर फील नेचुरली है। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूँ, बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच भी लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है। असली बात है कि प्रयोग करें और हर जाए दूसरी को, और मैं इसलिए एक लाइन मिशन करता हूँ, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि
फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो। अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा। इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना। एक है जो क्रिएट हो चुका है। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. आपको क्या पता कि आपके अंदर Always ऐसा क्या support us by है clicking the जिसको subscribe लोग देखना button चाहें। because it means a lot to us. एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, To ट्राई the करना next पड़ेगा। video. एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा, दूसरी तरह से बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा, फिर तीसरी तरह से, चौथी तरह से, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके